Hello students. Okay, this is your next video. ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो एक ही वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसके 2 वीडियो सेंड कर दिए हैं। आई थिंक 2 वीडियो और बनेंगे। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 1। ओके, तो लास्ट वाला आपका कहाँ तक हो गया था? लास्ट आपका यहाँ फिनिश हो गया था एट दैट पॉइंट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सडनली। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। सडनली, जस्ट 1 मिनट, मैंने आपको जो 2 वीडियो आपको जो सेंड किए उनको आप अच्छे से देखिएगा, तभी आपको ये 3rd वीडियो समझ में आएगा। ओके ओके, रेडी। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंगली टू हैव मिल व्हील विथ हिम। क्या होता है जब ये लोग ढूंढने जाते हैं, फ़ोन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, फ़ोन यानी कि मेमना डॉय का बच्चा। तो अचानक क्या होता है, जॉडी के साथ मिल व्हीलर होता है जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, यानी कि ये आप देख रहे हो ना, इसमें दिखाई दे रहा है साफ। तो जॉडी वाज अनविलिंग। अनविलिंग का अर्थ होता है इच्छा, अनिच्छुक, मतलब किसी को हम अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहे हो तो क्या कहते हैं, मेरा मन नहीं है तुम्हें ले जाने का। तो सेम हेयर, सडनली जॉडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अचानक उसके माइंड में आता है कि मैं इसको अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहा था। इफ़ द फोन वाज डेड, अगर जो मेमना है मर गया, और कुड नॉट बी फाउंड, और उसको हम नहीं ढूंढ पाए, ही कुड नॉट हैव दिस डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो यहाँ क्या कहते हैं, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह उसकी निराशा नहीं देख सकेगा। एंड इफ़ द फोन वाज देयर, और अगर फ़ोन वहाँ मिल गया, फ़ोन वाज देयर, अगर वहाँ होता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, यानी कि इतनी अच्छी होगी, इतनी प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट, और इतनी रहस्यमय होगी, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और इसको वह बिना किसी से शेयर मिस होता है बांटे, बिना बांटे इसको नहीं रह सकता, नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से ही सेड, किसने कहा, जॉडी ने। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। वो एक तरीके से बात बनाता है। क्या बात बनाता है? ही सेड, वह कहता है मिल व्हीलर से, इट इज़ नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा अधिक दूर नहीं है, बट द स्क्रब, स्क्रब मीन्स होता है झाड़ियाँ, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं इज़ वेरी थिकर, बहुत ज़्यादा घनी है, फॉर अ हॉर्स, घोड़ी को अंदर जाने के लिए जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल ही जा सकता हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम हियर। ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू, कौन कहता है? मिलविल कहता है, बट लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने में, आई एम एफ्रेड टू लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ने से घबरा रहा हूँ, मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ने में डर महसूस हो रहा है। बॉय, लड़के, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने में घबरा रहा हूँ, यानी कि मुझे डर है। सपोज, सपोज मीन्स होता है कल्पना करो। यू गॉट लॉस्ट, सपोज यानी कि महसूस करो कि यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक, ऐसा मन में सोचो कि या तो तुम भूल गए हो, यू गॉट लॉस्ट, तुम अपना रास्ता भूल गए, और बिटन, गॉट बिटन, यानी कि या तो तुम्हें सांप के द्वारा काट लिया गया हो,
या तुम अपना रास्ता भूल गए हो, ऐसा महसूस करो, तब तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम, मुझे अपना ध्यान रखते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। टू फाइंड द फोन, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम, नो यहाँ पे ये अर्थ होगा, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम, मुझे यहाँ फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। टू फाइंड द फोन, मेमने को ढूंढने में काफ़ी समय लग सकता है। इफ़ ही इज़ वॉन्डर, अगर वह यहाँ कहीं घूम रहा हो, इफ़ ही इज़ वॉन्डर, अगर वह यहाँ कहीं घूमा, लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो लीव मी, तो मुझे यहाँ छोड़ दो, राइट हेयर, इसी जगह मुझे छोड़ दो। यहाँ देखेंगे, ऊपर की लाइन देखेंगे, एक मिनट, यहाँ से, ठीक है ना। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है लेकिन बड़े आराम से, लेकिन सब कुछ बड़े आराम से करना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, इस तरीके से उसने उसे समझाया। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो उत्तर यहाँ है और पूरब कहाँ है, इस तरीके से उससे पूछा। देयर एंड देयर, यहाँ एंड यहाँ। दैट्स टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, यानी कि दैट टॉल पाइन, ये लंबा ताड़ का पेड़, पाइन मीन्स होता है ताड़ का पेड़, मेक अ बियरिंग, तीर की तरह, यानी कि तीर की तरह ये उसको बताएगा कि हम कहाँ हैं, कौन सी जगह हैं, ये सारी चीज़ें उसको ताड़ के पेड़ से पता चल जाएंगी। सो लॉन्ग, बहुत लंबा, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, ठीक है ना, ये बहुत लंबा है, क्या, जो ताड़ का पेड़ है ना, सो लॉन्ग, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मिलविल उससे कहता है, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसने उसकी बात मान ली थी, वो उसे छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसने, जॉडी ने ऐसा बोला था। अब यहाँ देखेंगे, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू द एंड, उसने इंतज़ार किया, ही वेटेड फॉर, उसने इंतज़ार किया आवाज़ के लिए, द साउंड ऑफ द हूप्स, उसके चलने की, हर एक कोने कोने पर, एक जगह से दूसरे कोने तक उसकी पैरों की आवाज़, चलने की आवाज़ का इंतज़ार किया जॉडी ने। देन कट टू द राइट, और जैसे ही उसे कुछ लगा, कोई संदेश मिला, कोई इंडिकेशन मिला, देन, तब, कट टू द राइट, तब वह, उसने किधर की तरफ मुड़ा, राइट की तरफ। द स्क्रब वाज स्टिल, और झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा थीं। ओनली हिज ओन क्रैकिंग, सॉरी, स्टिल मीन्स यहाँ पे होगा शांत, एक सेकेंड, द स्क्रब वाज स्टिल, जिस जगह वो खड़ा था वहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति थी। द स्क्रब वाज स्टिल, झाड़ियाँ शांत थीं। ओनली हिज ओन क्रैकिंग, सिर्फ उसकी खुद की आवाज़, क्रैकिंग चलने की जो आवाज़ होती है, सिर्फ वही आवाज़, ऑफ टूइंग साउंड, किसकी आवाज़, टहनी की, क्रैकिंग, ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ टूइंग साउंड, जैसे वैसे वो टहनियों को, ट्विंग्स मिस होता है टहनियों को, इधर से उधर अपने इसकी जाने के लिए रास्ता करते हैं ना, जैसे कि आप झाड़ियों में से जा रहे हो तो झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ते हो, तो सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी और कोई वहाँ पे साउंड नहीं थी। ट्विग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सभी जगह शांति थी, सिर्फ उसी की आवाज़ थी। ही वॉन्डर फॉर एन इंस्टेंट, और वह अचानक ही, इंस्टेंट तुरंत ही वह गया, ही वॉन्डर फॉर, कुछ ढूंढने के लिए अचानक गया। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन,
और वह ये भी देख रहा था कि कहीं वो अपनी डायरेक्शन को ना भूल जाए। नेक्स्ट देखते हैं। देन, तब क्या होता है? ए बुजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने से क्या निकलता है? गिद्ध। बुजार्ड में होता है गिद्ध या बाज। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और वह हवा में क्या करता है? अपने पंखों को फड़फड़ाता है। फ्लैप्ड में उसने हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, वह कहाँ आया था? जो बुजार्ड था बुजार्ड केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। ओक के पेड़ के नीचे वो किसके लिए आया था? साफ सफाई करने के लिए आया था, क्योंकि जो बचा हुआ होता है ना मांस मच्छी, ये लोग खा जाते हैं, तो वही उस चीज को खाने के लिए आया था। ओके, किसके नीचे आया था? ओक पेड़ के नीचे। बुजार्ड सेट इन ए सर्किल अराउंड द कारकस। कारकस होता है शव, जो भी मरे हुए इंसान जीव जंतु होते हैं उनको ये खाते हैं, गिद्ध और बाज। तो एक पेड़ के नीचे ये उसी को खाने के लिए आए। बुजार्ड सेट इन अ सर्किल, और एक सर्किल लगा के बैठे, किसके? शव के चारों तरफ। ऑफ द डॉय, अब बात होती है शव किसका था? शव था डॉय का, जो उसके पापा को जब स्नेक ने काट लिया था तब मारा था। उस डॉय के शव के चारों ओर कौन बैठा था? बुजार्ड। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग, और वो क्या कर रहे थे? दे टर्न देयर हेड, वो अपने सिर को घुमा रहे थे। ऑन देयर लॉन्ग स्कारवी नेक, जो उनकी लंबी पतली नेक थी, नेक गर्दन से अपने सर को इधर उधर घुमा रहे थे। एंड हिस्ड एट हिम, हिस्ट मीन्स होता है एक तरीके से आवाज करना, हुंकार भरना डराने के लिए। उसकी जॉडी पे हिस्ट एट हिम, उस पे हुंकार की, किस पे? जॉडी पे। ही थ्रू हिज बॉट एट देम, ही थ्रू हिज बॉट, उसने क्या फेंका? उसने एक डाल उनके ऊपर फेंकी, किसके ऊपर? बाज और गिद्धों के ऊपर। एंड देन फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और जैसे ही जॉडी ने डाल और शाखा उनके ऊपर फेंकी, बुजार्ड्स के ऊपर, दे फ्लू, वे उड़ गई इनटू एन एडजेसेंट ट्री। एडजेसेंट मीन्स होता है नियर, मतलब पास के ही पेड़ पे, तो वो उड़कर पास के पेड़ पर जाके बैठ गई। द सेंट शोड लार्ज कैट, और जो ज़मीन पे मिट्टी थी, बालू थी, द सेंट शोड लार्ज, ज़मीन पे जो बालू थी, मिट्टी थी, क्या दिख रहे थे उन पे? लार्ज कैट प्रिंट्स, जो बिल्ली के लार्ज बड़े बड़े प्रिंट्स दिख रहे थे, किसके? पैरों के। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन वहाँ पे क्या दिखा? बट द बिग, एक बड़ी बिल्ली को अभी अभी मारा गया। एंड दे हैड लेफ्ट द टॉय टू द कैरी ऑन बर्ड्स, जो बिल्ली को मारा गया था अभी अभी। एंड दे हैड लेफ्ट द टॉय, उन्होंने हिरणी को छोड़ दिया। टू द कैरी ऑन बर्ड्स, किन के लिए छोड़ दिया? कैरोन बर्ड्स होती है सड़ा हुआ मांस, कैरोन मीन्स होता है सड़ा हुआ चिड़ियों का मांस। तो दे लेफ्ट डॉय टू द कैरोन बर्ड्स। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कैरोन एक प्रकार की चिड़िया होती है, और उन चिड़ियों के लिए ये छोड़ दिया गया। किसको?
टॉय को। ही parted the grass at the place where he had seen the phone। जहाँ जहाँ उसने उस फोन को देखा था, where he had seen, जहाँ 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 जिस जगह पर उसने उस फोन को देखा था, उस मेमने को देखा था, उस टॉय के बच्चे को देखा था, वहाँ से वह जॉडी घास को, उस जगह से घास को बांटता चला गया। It did not seem possible, और ये संभव नहीं दिखा, that it was only yesterday, क्या कि ये कल ही का दिन था, ऐसा नहीं संभव, ऐसा नहीं लग रहा था उस जगह पे कि ये कल ही की बात है। The phone was not, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। The phone was not there, फोन का जो मेमना था वो वहाँ नहीं था। ही सर्किल द क्लियरिंग, उन्होंने क्या कर दिया था, ही सर्किल द क्लियरिंग। क्लियरिंग मीन्स होता है साफ जगह, जहाँ पे ना कोई मांस मच्छी, ना कोई जीव जंतु, ना कोई वृक्ष, ऐसी जगह पे वहाँ पे उसने क्या सर्किल कर दिया था। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ ना तो कोई साइन था, ना कोई साउंड था किसी प्रकार का। द बाजार क्लैकिंग, सिर्फ आवाज़ किसकी आ रही थी, द द बुजार्ड क्लैकिंग देयर विंग्स, सिर्फ जो गिद्ध और बाज थे वो अपने पंखों से आवाज़ कर रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, यानी कि वो ये सोच रहे थे कब ये जाए, कब हम उस शव के पास जाएं। टू देयर बिजनेस, यही उनका काम है कि जहाँ मरे हुए जीव जंतु पड़े हों उनको खा के उनको फिनिश करना। इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको यही कट करते हैं। जस्ट अ मिनट।